नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सभी पीएफ मेंबर्स को पीएफ में केवाईसी करने के यानी पीएफ केवाईसी करने के 2025 के सबसे नए और आसान तरीके के बारे में बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से 2025 में घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ही अपनी पीएफ की केवाईसी कर सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि भाई जितने भी नए पीएफ मेंबर है ना, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप बिना पीएफ की केवाईसी किए अपने पीएफ में से 1 रुपए भी नहीं निकाल पाओगे। जी हाँ, सही सुना है, आगे बताऊंगा क्यों। आप ध्यान से सुनना, पीएफ केवाईसी करने का मतलब क्या होता है। पीएफ केवाईसी करने का मतलब होता है अपने पीएफ में अपने पैन कार्ड को जोड़ना, प्लस अपने बैंक अकाउंट को जोड़ना, प्लस अपने आधार कार्ड को जोड़ना। मतलब अपने पीएफ में बैंक अकाउंट को जोड़ना, पैन कार्ड को जोड़ना और आधार कार्ड को लिंक करने को यानी जोड़ने को ही पीएफ की केवाईसी करना कहा जाता है। समझ आ गया। अब मैंने जो बोला था कि बिना पीएफ केवाईसी करे पैसा नहीं निकाल पाओगे, तो ध्यान से सुनो। जब आप अपने पीएफ में अपना बैंक अकाउंट ऐड ही नहीं करोगे, जोड़ोगे ही नहीं, तो पैसा किस में निकालोगे। इसमें समझ आया ना आपको क्यों जरूरी है। तो चलिए फटाफट शुरू कर देते हैं इस वीडियो को और आप लोग को पीएफ केवाईसी करने का लेटेस्ट प्रोसेस बताते हैं। बाकी अगर आप हमसे अपने पीएफ का कोई काम करवाना चाहते हो, केवाईसी करवाना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा। हमने अपनी जल्दी पीएफ की टेक्निकल मुकाबला कंसल्टेंसी एजेंसी चालू करी है, जहां पर हम सस्ते रेट में पीएफ का काम करते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो इस वक्त आप लोग देख सकते हो कि हम ईपीएफओ यानी पीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। जो लिंक है वो आप लोग को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आप लोग करना क्या है कि आपको सिंपली यहाँ पर अपना यूएएन नंबर डालना है, यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है और यहाँ पर अपना कैप्चा डालना है और सिंपली यहाँ पर साइन इन पर क्लिक कर देना है। आप लोग को बता दूं कि आप ये सेम प्रोसेस अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हो। बिल्कुल सेम इंटरफेस यहाँ पर आएगा, बस डेस्कटॉप मोड में लगा लेना, ठीक है ना। अब मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आपके पास यूएन नंबर नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमारे पास यूएन पासवर्ड नहीं है, तो आपके पास यूएन नंबर नहीं है तो वो किस तरीके से निकालना है उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पासवर्ड नहीं है तो पासवर्ड कैसे बनाना है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों ही वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अब चलिए फटाफट मैं यहाँ पर अपना यूएन पासवर्ड फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ ताकि सब कुछ आपको बिल्कुल अच्छे से समझा पाऊँ। तो यहाँ पर डिटेल्स मैंने फिल कर दिया। मैं सिंपली यहाँ पर साइन इन पर क्लिक कर देता हूँ। साइन पर क्लिक करते ही यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग होगा। लोडिंग होते ही आप देख सकते हैं हमारे सामने एक नया इंटरफेस आ चुका है। ये पीएफ का नया अपडेट है, जहाँ पर अब आपको हर बार लॉगिन करने पर ओटीपी डालने की जरूरत पड़ती है। तो हमारा जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है पीएफ से, उस पर ओटीपी चला गया है। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पर ओटीपी फिल कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर कैप्चा फिल कर देता हूँ और उसके बाद सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। तो चलिए फटाफट मैं डिटेल्स फिल कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल्स मैंने फिल कर दिया। अब हम सिंपली यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना है हमें। चलिए फटाफट मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पे क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हो लोडिंग हुआ और लोडिंग होने के बाद यहाँ पर एक अलर्ट आया, इसे हम सिंपली कट कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हम सक्सेसफुली अपने पीएफ पोर्टल में लॉगिन हो चुके हैं। अब देखिए, अब बिल्कुल मुद्दे की बात करेंगे कि जो पीएफ की केवाईसी है वो कैसे करनी है। तो अब यहाँ पर ओपन करते ही हमें सिंपली यहाँ पर 5 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला होम का, दूसरा व्यू का, तीसरा मैनेज का, चौथा अकाउंट का, पांचवा ऑनलाइन सर्विसेज का। अब हमें अपने पीएफ में केवाईसी करने के लिए सिंपली यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन मैनेज का। हमें सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही दोबारा हमारे सामने यहाँ पर 5 ऑप्शन ओपन होकर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें से तीसरा ऑप्शन केवाईसी का है, तो हमें सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। चलिए फटाफट मैं केवाईसी पे क्लिक कर देता हूँ। केवाईसी पर क्लिक करते ही अब आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ गया है। आप देख सकते हैं जहां पर ऊपर लिखा हुआ है नोट एंड ओटीपी विल बी सेंट टू योर आधार लिंक मोबाइल नंबर व्हाइल सबमिटिंग केवाईसी। मतलब कि हमें पीएफ की केवाईसी करते हुए जो भी हमारे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी फिल करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन आ चुका है ऐड केवाईसी का। अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि हमें यहाँ पर करना क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है क्लिक ऑन केवाईसी डॉक्यूमेंट टू ऐड, मतलब आपको क्लिक करना है कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पर ऐड करना है। तो तीनों ही प्रोसेस में आपको बताऊंगा कि आपको अपना बैंक अकाउंट कैसे ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक अकाउंट कैसे ऐड करना है, पैन कार्ड कैसे ऐड करना है, ठीक है। और पासपोर्ट के बारे में भी बात करेंगे, लोग कंफ्यूज होते हैं, और आधार कार्ड के बारे में भी। तो हमें सिंपली यहाँ पर सबसे पहले हमें बैंक अकाउंट ऐड करना है, तो बैंक अकाउंट पर क्लिक कर देना है। बैंक अकाउंट पे क्लिक करते ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारे सामने ऑप्शन आ चुका है यहाँ पर बैंक डिटेल्स का। तो यहाँ पर जो हमारा नाम है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मतलब जो भी हमारे पीएफ में नाम है, आधार कार्ड से नाम है, वो यहाँ पर उठा लेगा। अब हमें करना क्या है कि हमें सिंपली यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर फिल करना है। पहले तो जो भी हमें अपना बैंक अकाउंट नंबर फिल करना है, मतलब कि लगाना है पीएफ में, वो अकाउंट नंबर हमें यहाँ पर फिल करना है, ठीक है ना। और ध्यान रहे कि आपके बैंक अकाउंट में भी नाम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ सेम होनी चाहिए, अपने पीएफ के हिसाब से बैंक अकाउंट नंबर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर फिल करना है, मतलब कि दोबारा से एक बार बैंक अकाउंट नंबर फिल करना है। उसके बाद आपको बैंक का आईएफएससी कोड फिल कर देना है। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पर सारी डिटेल्स फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ ताकि सब कुछ अच्छे से समझा पाऊँ।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने अपने बैंक अकाउंट की डिटेल फिल करी, हमारे सामने एक नया ऑप्शन आएगा वेरीफाई आईएफएससी का। देखिए जैसे ही आप वेरीफाई आईएफएससी पे क्लिक करोगे तो आपने आईएफएससी कोड सही डाला होगा तो यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा, और सही नहीं डाला होगा तो फेल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें सिंपली यहाँ पर कंसेंट पे क्लिक करना है, और उसके बाद आप देख सकते हो हमारे सामने नीचे की तरफ ऑप्शन आएगा यहाँ पर सेव का और कैंसिल का। तो हमें सिंपली यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करते ही जो भी हमारे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, वो ओटीपी आपको वहां पर फिल कर देना है और सबमिट कर देना है। समझ आ गया आप लोग को? तो ऐसे तो आप अपने पीएफ की बैंक केवाईसी कर सकते हो। अब देखिए, अब मैं और आपको जरूरी बात बताता हूं कि ये बैंक केवाईसी किन किन स्टेप्स द्वारा अप्रूव होती है। और पीएफ मेंबर्स कहते हैं कि सर हमारी जो बैंक केवाईसी वो अप्रूव नहीं हो रही, तो जल्दी अप्रूव कैसे होगी, कितने दिन में अप्रूव होगी, ये प्लीज बताइए। तो मैं आपको बताता हूं। अब जैसे ही आप यहां पर सबमिट पे क्लिक करोगे तो आप नीचे की तरफ आओगे तो यहां पर आप देख सकते हो हमारे सामने यहां पर दो ऑप्शन आते हैं, तीन ऑप्शन आते हैं। एक करेंटली एक्टिव केवाईसी का, एक केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल का, यहां पर आप देख सकते हैं, और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं रिजेक्टेड केवाईसी का। तो तीनों ही आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूं, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, जैसे ही आप अपनी पीएफ की केवाईसी की रिक्वेस्ट डालते हो तो वो यहाँ पर शो करेगी केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल का, जो कि मेरी केवाईसी भी यहाँ पर कर रही है। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर पहले स्टेटस में जैसे ही आप केवाईसी डालोगे तो यहाँ पर बताएगा वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। कुछ दिनों तक सबसे पहले आप डालोगे तो वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। अब वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस का मतलब होता है कि जो केवाईसी है वो आपके बैंक के पास गई है और वहाँ पर वेरिफिकेशन हो रही है कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ सही है या फिर नहीं है। और जैसे ही वो वेरीफाई हो जाएगी तो उसके बाद जो स्टेटस चला जाएगा, आप देख सकते हैं वो स्टेटस आ रहा है पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर। अब इसका मतलब यह है कि जो केवाईसी की रिक्वेस्ट है वो आपकी कंपनी के पास चली गई है। अब आपको अपने एम्प्लॉयर यानी कंपनी को बोलना है कि हमारी केवाईसी अप्रूव कर दीजिए, वो अप्रूव कर देंगे। समझ आ गया आप लोग को? तो यहाँ पर दो स्टेप्स में जाता है। आप जैसे ही वो यहाँ केवाईसी अप्रूवल कर देंगे तो हम ऊपर की तरफ आएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा करेंटली एक्टिव केवाईसी का। तो जो केवाईसी है वो करेंटली एक्टिव केवाईसी में चली जाएगी। और अगर हमारी बाई चांस केवाईसी रिजेक्ट हो जाती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हो जाएगी रिजेक्टेड केवाईसी में, यहाँ पर जो कि रिजेक्टेड का रीजन भी आ चुका है। तो यहाँ पर जो हमारी केवाईसी है वो रिजेक्टेड केवाईसी में आ जाएगी। तो बैंक केवाईसी किस तरीके से करनी है, कैसे अप्रूवल होती है, समझ आ गया? अब बात कर लेते हैं कितने दिन में अप्रूवल होती है। तो मैं आपको बता दूं ऐसी कोई फिक्स डेट नहीं होती है, आपकी कंपनी के ऊपर और बैंक के ऊपर डिपेंड होता है कि वो कितने दिन में अप्रूव करते हैं। तो कोशिश रहे कि अपने एम्प्लॉयर यानी कंपनी के साथ अच्छे संबंध बनाएं, अच्छे आप कह सकते हैं कि अच्छी तरीके से बात करें, तो वो आपकी जल्दी केवाईसी अप्रूव कर देंगे। तो बैंक का प्रोसेस यहाँ पर कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं सेकंड प्रोसेस पैन कार्ड का। तो चलिए सिंपली अब हम यहाँ पर पैन कार्ड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। मैं यहाँ पर पैन कार्ड पे क्लिक कर देता हूँ। पैन कार्ड पे क्लिक करते ही सेम डिटेल हमें यहाँ पर करनी है कि यहाँ पर हमारा नाम आ जाएगा, यहाँ पर हमें पैन नंबर डालना है। उसके बाद सिंपली यहाँ कंसेंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर सेव पे क्लिक करना है। आधार से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी फिल करना है, सबमिट करना है। ठीक है, समझ आ गया? और सेम प्रोसेस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले हमारी पैन कार्ड की भी केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल में आएगी। और एक जरूरी जानकारी दे दूँ कि जो पैन कार्ड की केवाईसी है वो डायरेक्टली हमारी कंपनी से ही अप्रूवल हो जाती है 5 मिनटों के अंदर। तो हमें सिंपली यहाँ से हम जैसे ही पैन कार्ड की केवाईसी की रिक्वेस्ट डालेंगे, कंपनी में बोलना है, कंपनी उसे अप्रूवल कर देगी। और जैसे ही अप्रूवल कर देगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं वो आ जाएगा करेंटली एक्टिव केवाईसी में, जो कि मेरी जो पैन कार्ड की केवाईसी है वो यहाँ पर एक्टिव हो चुकी है, अप्रूवल कर दी जा चुकी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पासपोर्ट के बारे में। बहुत से लोग कहते हैं सर ये पासपोर्ट तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम कैसे फिल करें? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पासपोर्ट की केवाईसी करना कोई ज़रूरी नहीं है। आप पासपोर्ट की केवाईसी ना करो तब भी चलेगा, ऐसा कोई भी कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। समझ आ गया आपको? अब बात कर लेते हैं सबसे ज़रूरी बात कि आधार कार्ड की केवाईसी कैसे करनी है। सर हमें पीएफ में आधार कार्ड जोड़ना है, तो आधार कार्ड कैसे जुड़ेगा? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने पीएफ में आधार की केवाईसी करना चाहते हो, आधार कार्ड जोड़ना चाहते हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कंपनी से ही हो सकता है, यानी एम्प्लॉयर से ही हो सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। आधार की जो केवाईसी है वो सिर्फ और सिर्फ आपके एम्प्लॉयर ही कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता है। ठीक है ना, समझ आ गया आप लोग को? तो आधार की केवाईसी कराने के लिए आपको अपने एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करना है, वो आपकी केवाईसी अप्रूव कर देंगे। तो इस वीडियो में मैंने आप लोग को पीएफ केवाईसी करने के 2024 के सबसे अच्छे और नए तरीके के बारे में बता दिया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।